जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। हम हमेशा आपसे एक ही बात कहते रहे हैं कि हमें समूहबद्ध होना चाहिए। आप भी सोचते होंगे कि आखिर हम क्यों ऐसा कहते रहते हैं और इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। देखिए, विभाजित चीजें कुछ भी हो वो हानिकारक ही होती हैं। आज अगर संपूर्ण विश्व एक ही होता तो ये जो युद्ध छिड़े हुए हैं, ये जो आतंकवादियों के मामले हैं, ये सब कुछ नहीं होते। मगर पूरा विश्व देशों में बंट गया है और जब देशों में बंट गया है तो सब अपना अपना हित साधने के चक्कर में एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं और एक दूसरे के क्षेत्रों को हड़पने का प्रयास करते हैं। और इसी कारण ये कहीं आतंकवाद है, कहीं युद्ध हैं और कहीं परोक्ष रूप से युद्ध छिड़े हुए हैं। और इसी तरह से जब हम किसी एक देश को देखते हैं तो देश में भी आप देखिए कि देशों को प्रदेशों में बांट दिया गया, यानी कई हिस्सों में उसके भी टुकड़े कर दिए गए हैं। अब हर कोई, हमारे भारत देश में लीजिए, हर कोई कहता है वो उत्तर भारतीय है तो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, राजस्थानी है वो कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मध्य प्रदेश का कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, महाराष्ट्र का कहता है हम श्रेष्ठ हैं। तो अब देश तो एक ही है, उसके बावजूद भी हम एक दूसरे को से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की या दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं। उसकी वजह यही है कि हमने देश को भी बांट दिया है। देश को प्रदेशों में बांट दिया है, प्रदेश को जिलों में बांट दिया है, जिलों को शहरों में बांट दिया है और जिलों में शहर और गांव में भेदभाव पैदा कर दिया है। आज अगर हमारे देश में सबसे पिछड़ा इलाका है, हम देश की बात करते हैं, तो वो पिछड़ा इलाका है गांव। क्यों पिछड़े रह गए हैं वो? हमने जो सुविधाएं शहरों में दी हैं, आखिर हमने गांव को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी? क्या हमारी योजना में कहीं गलती तो नहीं है? ये तो ऐसे हो गया, आप कहोगे कि वहां उत्पादन ज्यादा होता है, वहां लोग ज्यादा हैं, वहां अफसर लोग रहते हैं, वहाँ कार्यालय हैं, इसलिए वहाँ सुविधाएं अधिक देना ज़रूरी है। गांव में ऐसा कुछ है नहीं। और जहाँ औद्योगिक नगर हैं वहाँ भी सुविधाएं हैं, क्योंकि वहाँ उद्योग लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि परिवार में एक कमाऊ पूत है, उसको तो सजाओ संवारो, मगर जो कम कमा रहा है या फिर ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जो कमा ही नहीं रहा है, उसको अनदेखी कर दो, उसकी फिक्र मत करो, उसे अच्छा खाना मत दो, उसे अच्छा पहनना मत दो। बढ़िया कपड़े उसको ही मिलेंगे जो कमाऊ पूत होगा। पर ऐसे परिवार नहीं चलता। जैसे माँ के लिए सब बच्चे एक से होते हैं, बाप के लिए सब बच्चे एक से होते हैं, और चाहे कोई कम कमा रहा हो, ज़्यादा कमा रहा हो, नहीं कमा रहा हो, उसके बावजूद भी
सभी को खाना एक सा मिलता है, सभी को रहने की सुविधा एक से मिलती है और सभी को पहनने के कपड़े भी एक से ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कमाने वाले को बहुत बढ़िया बढ़िया सूट पहना दिए जाएं और दूसरे को फटे पुराने कपड़े दे दिए जाएं। ऐसा हमारे परिवारों में होता नहीं है। और अगर कहीं एक आध परिवार में आपने देखा है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ प्यार की कमी है। ये प्यार ही है जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए हम आप सबको समूहबद्ध करना चाहते हैं, एक परिवार की तरह इकट्ठा करना चाहते हैं। समूह का मतलब यह है कि हम एक परिवार बन के रहें। पूरे प्रदेश के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग एक परिवार बन करके जिस दिन रहना शुरू कर देंगे उस दिन हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब वो परेशानियां कैसे दूर होती हैं हमने संभवतः पहले भी आपको बताया होगा, एक बार फिर समझा देते हैं। हमने कहा था कि घर में अगर 5-7 सदस्य हैं तो हर एक की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, हर एक के साथ अपना एक शक्ति होती है, एक ताकत होती है। और जैसे किसी के पास ज्ञान होता है, किसी के पास शारीरिक शक्ति होती है, किसी के पास समझदारी होती है। घर का कोई भी व्यक्ति निठल्ला नहीं होता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई एक जिम्मेदारी निभा रहा होता है और इस तरह हमारा परिवार चलता है। कुछ जो कमाने वाले होते हैं वो कमा के लाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो घर में ही कुछ न कुछ करते रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो घर की देखभाल करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो घर के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, खाना पीना रहना ये इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। हर एक का अपना अपना एक महत्व होता है, कोई भी महत्वहीन नहीं होता। इसीलिए परिवार में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, एक परिवार के सदस्य की तरह ही होते हैं वो लोग। अब जब जरूरत पड़ती है किसी चीज की तो अगर कोई शत्रु आ गया, दुश्मन आ गया या कोई परेशानी आ गई तो वो व्यक्ति जो शरीर से तंदुरुस्त है वो आगे आकर के उस समस्या का हल ढूंढ लेता है। अगर आर्थिक परेशानी आ गई तो वो व्यक्ति जो कमाई करता है या कमाई के साधन जुटा सकता है वो व्यक्ति आगे आकर के उस परेशानी को दूर कर सकता है। अगर घर संबंधी कोई समस्या आ गई तो घर की जो देखभाल करता है वो संभाल लेता है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं क्योंकि समस्याएं तो हर प्रकार की होती हैं। और जब कभी घर में कोई विशेष आयोजन होता है, ब्याह होती हैं, बारातें आती हैं, जन्मदिन मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, उस समय सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। कोई भी व्यक्ति महत्वहीन नहीं होता है, हर एक की अपनी एक भूमिका होती है और इस तरह से हम अपने परिवार को खुशहाल रखते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और उस परिवार से जिसे हम सर्वाशक्ति आनंदालय कहते हैं उसमें शामिल होकर के जब आप ये कहते हैं, सोचोगे कि हमारी ये कमी है तो वहीं का कोई ना कोई व्यक्ति सदस्य आपके साथ जुड़ जाएगा और वह आपकी परेशानियां दूर कर देगा। क्योंकि जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही गुणों से भरपूर होता है। हर एक में कोई ना कोई गुण होता है, हमने पहले भी बताया, और उस गुणों को
उपयोग में लाने के लिए एक प्यार भरा परिवार जरूरी होता है। अगर एक ज्ञानी व्यक्ति अलग थलग बैठा हो तो वो बेकार होता है, निठल्ला होता है। अगर एक शक्तिवान व्यक्ति अलग थलग हो तो वो भी बेकार होता है। अगर एक कारीगर अलग थलग हो तो वो भी बेकार होता है, क्योंकि हर एक में एक न एक कमी होती है। ज्ञानी व्यक्ति को सामर्थ्य की ज़रूरत होती है, कारीगर को भी धन की आवश्यकता होती है, शक्तिवान को भी किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि शक्तिवान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, जब तक उसके पीछे प्यार भरा संसार नहीं होता तब तक वो कुछ करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए, और जुड़ने का तरीका तो हमने आपको पहले बता रखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट्स द्वारा बताते रहिए कि आप हमारी बातों के विषय में क्या सोचते हैं, और अगर आपके अपने विचार हों तो निश्चय ही हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए। व्हाट्सएप का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसमें आप देखिए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें, फ़ायदा उठा सकें, और इस मुहिम को, इस कार्य को, ये जो प्यार भरा कार्य है, उसे आगे बढ़ाने के में आप अपना सहयोग हमें देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और उस उम्मीद के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।